हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये तक देख लिया था कि इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने ये कंडीशन भी देख ली थी कि वेक्टर्स को, कंडीशन नहीं देखी थी, मतलब ये हमने देख लिया था कि वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी रियल नंबर से तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वी शैल लर्न दिस टू इनेबल अस टू यूज वेक्टर फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन अ प्लेन। ये भी हमने देख लिया था। विद एंड डिस्चार्ज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, ये भी देख लिया था। एज अ सिंपल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन, अगर कोई सिंपल केस है मोशन इन अ प्लेन में, मीन्स कोई प्लेन है, मीन्स आप ये समझ लो ये बुक है, कोई बुक है, उस पर कुछ मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है। वी शैल डिस्कस मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, तो हम उससे मोशन के बारे में बात करेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, अगर वो चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में वो चल रहा है। एंड ट्रीट एंड डिटेल द प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रीट एंड डिटेल द प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा ऐसा मोशन होता है जैसे कि, मीन्स ये समझ लीजिए आपने बॉल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे फेंका, यहाँ से इस तरीके से उड़ते हुए बॉल गई, तो वो जो इस तरीके से गई ना, वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन या फेमिलियर क्लास ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन जो होता है हमारा वो फेमिलियर क्लास ऑफ मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो है वो फेमिलियर क्लास ऑफ मोशन है। अब सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स हमारा वो मोशन होता है जो हमारा सर्कुलर शेप में होता है। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेंटर में रख के इस तरीके से पूरा गोल घुमा दूँ, ठीक है, तो वो क्या करा, वो मोशन करा, किसके रिस्पेक्ट में करा? टाइम के रिस्पेक्ट में करा। तो वो मोशन कैसा हुआ? वो मोशन हुआ हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, दैट है क्या, स्पेशल स्पेशल सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ सिचुएशन, जो कि हमारा डेली लाइफ सिचुएशन में होता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल। कुछ डिटेल में हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन तो हमने सुना था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊँ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना यूनिफॉर्मली, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना यूनिफॉर्मली, मीन्स सेम डायरेक्शन में वो मूव करे, सीधे सीधे वो मूव करे और अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिफॉर्म मोशन को मैं इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि ट्रेन, ट्रेन है, ट्रेन अपने रेलवे ट्रैक पर सीधे डायरेक्शन में चलती है, ना ही वो लेफ्ट में रोटेट करेगी, ना ही वो राइट में टर्न करेगी। ठीक है, कहीं भी वो टर्न नहीं करेगी, ना ही रोटेट करेगी, ना ही टर्न करेगी। उसे अपने उस पर एक स्पेसिफिक पाथ है, उसका उसका जो स्पेसिफिक पाथ है कि उसे पता है कि मुझे सीधे सीधे चलना है इस रेलवे ट्रैक पर, तो वो रेलवे ट्रैक पर ही सीधे सीधे चलती रहती है, चाहे वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, चाहे वो डिस्टेंस कितना भी हो, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100, 200, 300, 400, 500, जितना भी डिस्टेंस हो, ट्रेन को पता है कि उसे यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो वो चलती रहती है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, कोई जैसे कि आप कार में जा रहे हो, आपके आगे कोई कार है, आपको उसे ओवरटेक करना है, तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक कर सकते हो या राइट हैंड साइड से, जो भी है आपका, उसमें क्या है, आप नॉन यूनिफॉर्मली चल रहे हो क्योंकि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो रही है। बट ट्रेन में ऐसा नहीं होता है, ट्रेन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ट्रेन में हम सीधे सीधे चलते हैं। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या है। देखो स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है, मीन्स यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मान लो इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और वो कंटिन्यूसली कर रहा है, कुछ टाइम तक वो करते रह रहा है, वो होता है हमारा, वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। वो कैसा मोशन कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके का मोशन हुआ
कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किसी सर्कल पर पहले वो ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, मीन्स उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हर काम होता है, हमें पता है, ठीक है। तो उसने अपने डायरेक्शन को जब चेंज किया तो डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से उसमें क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या लिखा है नीचे, द इक्वेशन डेवलप्ड इन दिस चैप्टर फॉर मोशन इन अ प्लेन कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू द केस ऑफ 3 डायमेंशन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी हैं, हमने इसमें 2 डायमेंशन के बारे में भी बात की है, 3 डायमेंशन के बारे में भी बात की है, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों डायमेंशन के बारे में हमने बात की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात स्टूडेंट्स में आपको इम्पोर्टेंट थोड़ी सी है, मैं ये बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो करा, वो यहाँ से लेके यहाँ पे आके गिरी, तो स्टूडेंट वो जो पाथ होता है ना, इस तरीके से जो बनता है, इस तरीके से जो पाथ बनता है, उस पाथ को हम नॉर्मल सेमी सर्कुलर पाथ नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसे, TRAJECTORY, उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।